नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पे एक नजर। मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित होगा पश्चिमी चंपारण जिला। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने चल रहे कार्यों की समीक्षा। अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत की हुई जांच। पदाधिकारियों ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की कही बात। सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 घरों में चोरी की घटना को दिया अंजाम। लोगों में भय का है माहौल। सीतामढ़ी की रीगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शराब तस्करों को पीछा कर मारुति वैन से 675 लीटर शराब के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड के डुमरा पंचायत में एक बच्चे ने सरकारी योजनाओं की खोली पोल। वार्ड सदस्य पर सरकारी राशि उगाही का लगाया आरोप। और रक्सौल में युवा कांग्रेस के बैनर तले श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। अहमद भाई पटेल और तरुण गोगोई की तस्वीर पर किया गया माल्यार्पण। सबसे पहले बात पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण के बेतिया स्थित समाहरणालय सभाकक्ष में आज जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन स्टार्टअप जोन के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा उद्योग विभाग बिहार सरकार एवं वित्त विभाग बिहार के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधान सचिव पश्चिमी चंपारण जिले में ही विभिन्न उत्पादों का प्रोडक्शन करने वाले विभिन्न उत्पादों से जुड़े उद्यमियों से रूबरू भी हुए और उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों का जायजा भी लिया गया। इस अवसर पर उन्होंने उद्यमियों द्वारा अब तक किए गए कार्यों की प्रशंसा की गई। वहीं उन्होंने कहा कि पश्चिमी चंपारण जिले को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा और उद्यमियों को हर संभव मदद किया जाएगा। साथ ही उद्यमियों के सामने आने वाली प्रत्येक समस्याओं का समाधान त्वरित गति से किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यहाँ के विभिन्न उत्पादों की मार्केटिंग के लिए देश के विभिन्न औद्योगिक शहरों में शोरूम भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की बिक्री हो सके। दिल्ली वगैरह शहरों में यहाँ के बनाए गए उत्पादों को पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर उपस्थित प्रधान सचिव गन्ना उद्योग विभाग डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने कहा कि कोरोना काल में जो भी समस्याएं आई उसको चुनौती के रूप में लेते हुए जिलाधिकारी कुंदन कुमार के नेतृत्व में यहाँ बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। वहीं उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने वाले सभी अधिकारियों कर्मियों को शुभकामनाएं भी दी। उधर अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल में शुक्रवार को इलाज के दौरान हुई गर्भवती महिला की मौत के मामले में अब बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। गौरतलब है कि परिजनों ने महिला की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय एसडीएम, डीएसपी और मेडिकल विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से जांच की है। इस जांच में टीम ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर, एएनएम, जीएनएम की उपस्थिति, पंजी में हस्ताक्षर, ड्यूटी करने का समय, ड्यूटी के दौरान की वीडियो फुटेज, पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन आदि बिंदुओं पर जांच की है। जांच उपरांत डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की भारी लापरवाही सामने आई है। जांच की प्रक्रिया अभी मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार प्रारंभिक जांच में लापरवाही की बात उजागर होने के बाद वरीय अधिकारी ने अस्पताल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है। इसके साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि इलाके के नवादा चौबे टोला के अमीरी लाल की पत्नी पूनम देवी को प्रसव पीड़ा होने पर बुधवार को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी मौत शुक्रवार की सुबह इलाज के दौरान अस्पताल में ही हो गई थी। सीतामढ़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां रीगा थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जाता है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में शराब जब्त किया है। तस्करों द्वारा शराब की एक बड़ी खेप ओमनी वैन में कहीं ले जाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि रीगा पुलिस को शराब की एक बड़ी खेप आने की सूचना मिली थी। इसके बाद थाना अध्यक्ष सुभाष मुखिया ने पुलिस बल के साथ रीगा के अलावा विभिन्न इलाकों में गश्ती तेज कर दिया। इसी बीच बैरगनिया की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही मारुति वैन को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वैन चालक ने पुलिस को देख गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। इस पर रीगा पुलिस ने पीछा कर पुनौरा थाना क्षेत्र के चडियाहा गांव के पास से मारुति वैन के साथ 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान मारुति वैन से 675 लीटर शराब बरामद किया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि कागजी प्रक्रिया के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
पूर्वी चंपारण जिले के अरिराज अनुमंडलीय अस्पताल में नवंबर चक्र पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन डॉक्टर संजय कुमार और वीडियो मनोरंजन पांडे के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने संयुक्त रूप से नवजात बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई। इस अवसर पर वीडियो ने कहा कि पोलियो उन्मूलन में मानवता के लिए बहुत बड़ा कार्य दलकर्मियों ने किया है। वहीं संजय कुमार ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में पोलियो वायरस के मौजूद होने के कारण यह प्रोग्राम अभी भारत में निरंतर चलाए जा रहे हैं। वहीं नरोत्तम कुमार ने बताया कि अरिराज में घर घर भ्रमण के लिए 62 टीम और ट्रांजिट जगहों पर 16 टीम लगाई गई है। इसके अलावा चिमनी भट्टा एवं खाना बदोश जैसे प्रवासियों के लिए विशेष रूप से 2 मोबाइल टीम लगाए गए हैं। भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा 24 और 25 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाला 37वां दलित साहित्यकार सम्मेलन 2020 का आयोजन कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण अब 13 और 14 मार्च को होगा। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार प्रदेश दलित साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जगाराम शास्त्री ने बताया कि दिल्ली में कोरोना का प्रभाव एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए बहुत से कार्यक्रमों को वहां फेरबदल किया जा रहा है। चूँकि यह वार्षिक और राष्ट्रीय आयोजन है और इसमें देश भर से प्रतिभागी भाग लेते हैं और काफ़ी लोगों को इसमें विभिन्न सम्मानों से नवाजा जाता है, इसलिए भीड़भाड़ के कारण इस आयोजन को फिलहाल 3 माह के लिए आगे बढ़ाया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोहनलाल सुमनाक्षर ने बढ़ाई गई तिथि और कार्यक्रमों की जानकारी नेट के माध्यम से देश के तमाम प्रदेश अध्यक्षों को भेजा है। जगाराम शास्त्री ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में बिहार से वैसे 100 लोगों को जो दलित उत्थान और दलित साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें वहां सम्मानित किया जाना है। वहीं पूर्वी चंपारण जिला कार्यकारी अध्यक्ष मनोज अकेला ने बताया कि उस कार्यक्रम में मोतिहारी की आलिशा सिन्हा महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित होने वाली हैं, वे भी इस कार्यक्रम में जाएंगी। जिला अध्यक्ष किरण राम ने बताया कि मोतिहारी से 10 अन्य लोगों को भी वहां सम्मानित किया जाना है। वहीं छौड़ादानो प्रखंड से भी सम्मानित करने के लिए 5 लोगों का चयन किया गया है। अब बात पश्चिमी चंपारण के बेतिया की, जहां द इंटरनेशनल वॉइस संस्था की ओर से रंगारंग कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 9 युवकों ने अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य यही था कि 9 युवकों में कविता, शायरी, लेख, आलेख, निबंध हेतु जागृति पैदा किया जाए ताकि उन्हें प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाया जाए। इस अवसर पर उपस्थित युवकों में पल्लव पाठक, निखिल गुप्ता, आदित्य सुराबी, मोहित गुप्ता आदि ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सहभागिता निभाई। युवकों का कहना था कि इस तरह के आयोजन से अपने अंदर छुपे हुए कला को लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलता है। ये कि युवाओं में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब सब लोग लिखना तो नहीं, सुनना बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन लिखते नहीं, बहुत कम ही लोग लिखते हैं। लेकिन जो लिखते हैं वो उनका लिखा हुआ सबके सामने आ नहीं पाता, वो एक डायरी के बीच पन्नों में ही दब के रह जाता है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों ने मिलकर एक प्रयास किया है कि जो डायरी के बीच में जो पन्नों में जब दब के रह जाता है उसको हम लोग दुनिया के सामने लें, ताकि जो युवाओं का जो कहीं ना कहीं चंपारण की धरती है, तो चंपारण की धरती कहीं ना कहीं बहुत ही एक शुरुआत जो करती है कहीं ना कहीं उसको, इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो चंपारण के युवा जो लिखते हैं बहुत अच्छे हैं, जो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जिनका लिखा हुआ दुनिया के सामने नहीं आ पाता है, तो उनको हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक मंच का माध्यम दिया है। अगली खबर सीतामढ़ी के रीगा से है, जहां थाना क्षेत्र के सिराही पंचायत के रामपुर गंगोली गांव में वार्ड नंबर 8 में शनिवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने 2 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि गांव के ही भीलाराम के घर में नकदी, कीमती कपड़ा, जेवरात सहित लगभग 80,000 मूल्य की संपत्ति की चोरी हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि चोरों ने पीछे के गेट के सहारे छत पर चढ़कर आंगन में प्रवेश किया और घर से बक्सा उठाकर बगल में ले गए और सामान को निकालकर बक्से को बागीचे में फेंक कर चलते बने। दूसरी घटना इसी वार्ड के जगत राम के घर में घटी, जहां चोरों द्वारा बक्सा ले जाते समय लोगों की नींद खुल गई। इसी बीच शोर शराबा सुनकर चोर भाग निकले। इस तरह से लगातार चोरी की हो रही घटना से लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। रक्सौल युवा कांग्रेस के बैनर तले ब्लॉक रोड स्थित दयाल निवास पर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सह गोपालगंज प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद अहमद पटेल, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश महासचिव ने वरिष्ठ कांग्रेसी अहमद पटेल के जीवन वृतांत पर चर्चा करते हुए कहा कि गुजरात के दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के स्तंभ थे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विकट परिस्थिति में भी चट्टानी एकता के साथ हमेशा पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े रहे। उनका आकस्मिक निधन होना पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है।
वहीं उन्होंने असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के जीवन वृत्तांत पर चर्चा करते हुए कहा कि वे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। इनके कार्यकाल में असम का सर्वांगीण विकास हुआ। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र संगठन NSUI से की थी। युवा कांग्रेस में भी इन्होंने पदाधिकारी के रूप में काम किया। अरेराज बेतिया रोड में लूटी गई ट्रक को घोड़ासहन पुलिस ने लावारिस हालत में बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को गोंडा यूपी से रामनगर पश्चिमी चंपारण के लिए चली लकड़ी लदी ट्रक अरेराज से बेतिया जाने वाली रोड में लूट का शिकार हो गई। ट्रक में लगे GPS सिस्टम के कारण ट्रक मालिक गोंडा निवासी प्रहलाद यादव ने लूटी गई ट्रक को घोड़ासहन थाना क्षेत्र में होने की सूचना घोड़ासहन पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शनिवार की दोपहर लूटी गई लकड़ी लदे ट्रक, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP 58T/7568 को थाना क्षेत्र के बालान व गुरमिया के बीच अवस्थित सरेह से लावारिस हालत में बरामद कर लिया। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि बीते शुक्रवार को यह ट्रक यूपी के गोंडा से बबूल की लकड़ी को लेकर कुशीनगर तात्या निवासी चालक नथु गौड़ व खलासी लक्ष्मण गौड़ पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर के लिए चले थे। जब ट्रक अरेराज से बेतिया रोड में घुसी तभी अज्ञात बोलेरो सवार बदमाशों द्वारा ट्रक को ओवरटेक कर रोक लिया गया और ट्रक में शराब होने की बात कह उक्त चालक व खलासी को ट्रक से उतार जबरन बोलेरो में बैठा लिया। बदमाशों ने चालक व खलासी के हाथ पैर व मुंह बांधकर मारपीट की और नशा खिला दियारा क्षेत्र में फेंक दिया, जिसके बाद नशे की हालत में उसे बेतिया से बरामद किया गया। चालक व खलासी का इलाज बेतिया अस्पताल में चल रहा है। बरामद लकड़ी लदी ट्रक को पुलिस थाने लाई है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार खूंखार तेंदुए के आतंक से लोगों को छुटकारा मिल गया। जानकारी के मुताबिक वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से आई रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को बेहोश कर अपने साथ ले गई। गौरतलब है कि कोटवा थाने के मसरगावा में शनिवार की सुबह तेंदुए ने आतंक मचा रखा था और खूंखार तेंदुए ने एक बच्ची सहित 3 लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के संबंध में घायल बुच्चा माझी ने बताया कि घर के बगल में झाड़ी है, वहीं मूंज काटने गए थे। इसी दौरान अचानक झाड़ी से निकलकर किसी जानवर ने हमला कर दिया। किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। इस घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान तेंदुए ने ग्रामीण 62 पासवान पर हमला कर उनके बाह को बुरी तरह से दबोचकर घायल कर दिया। ग्रामीणों की भीड़ को आता देख तेंदुआ फिर से झाड़ी में जा छुपा। दिन भर तेंदुए के लुका छिपी का खेल जारी रहा। गांव में तेंदुआ आने की सूचना पर थाना अध्यक्ष राजीव कुमार, CO इंद्रासन शाह और वन विभाग के अधिकारी विनोद कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। इस दौरान एक घर में घुसे तेंदुए को घर में बंद कर रखा गया और रेस्क्यू टीम पहुंचकर तेंदुए को पकड़ा, जिसके बाद लोगों ने चैन की सांस ली। इस संबंध में थाना अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि घायलों का स्थानीय स्तर पर इलाज किया जा रहा है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड के डुमरिया पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत नल जल और नाली गली का एक बच्चे ने पोल खोलकर रख दिया। 10 वर्षीय बच्चे ने बताया कि डुमरिया पंचायत के मधुबनी गांव में नाली निर्माण में वार्ड सदस्य द्वारा घटिया निर्माण कर सरकारी राशि की उगाही की गई है। कई जगहों पर स्लैब की जगह बांस का बत्ता लगाकर प्लास्टिक रख मिट्टी डाल दिया गया है। सरकार हम लोग को नल डोल दिया है या नाली दिया है तो किस काम के लिए? अगर वैसे काम कराना था तो वह नहीं कराया जाता कि हमें जानकार आदमी गाँव ही का वार्ड ही नहीं रहेगा। कौन वार्ड है बाबू यहाँ का? यहाँ का वार्ड है दोनों, दबंग अपना मन को बनता है। क्या नाम है? उसका नाम है सूरज चौधरी। अच्छा, उसके घर में न सभी न दबंग बनते हैं। अच्छा, वार्ड सदस्य उसकी पत्नी है? यस। क्या नाम है उसके पत्नी का? उसके पत्नी का नाम मुझे नहीं पता है, मतलब वो लोग सब दबंग बनता है अपने। अच्छा अच्छा, तो उसमें क्या गड़बड़ी किया है लोग? यही गड़बड़ी किया, आप लोग देख लें। हमें कुछ नहीं, मेरे काम से मतलब है। कोई 85 नहीं, मुझे काम चाहिए। तो काम गड़बड़ हुआ है? देख लीजिए, आप ही देख लीजिए। क्या क्या गड़बड़ी हुआ है? यहाँ पे कैसे हाथ लगा दो, जहाँ हाथ है ये जगह जगह पे वैसे ही टूट गया, बांस लगा के किया गया है। देख लीजिए, या देख लीजिए, आप ही सभी देखिए। मुझे इतना चाहिए कि मुझे काम चाहिए, अलावा कुछ नहीं चाहिए। करम सेवा की सब घोट करवा देख लीजिए आप ही। अगर चले तो हम अभी नल जल का भी सामान दिखा रहे हैं आपको। चले, मेरे नल में से पानी नहीं गिर रहा है और अथान तो है नल को,
तो उसका सब भुंजिया चोरी होगा। वहीं रामनगर प्रखंड के खटौरी पंचायत के बड़ा बेलवा में भी नाले निर्माण में घोर अनियमितता देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने वार्ड सदस्य पर घटिया नाली निर्माण कर सरकारी राशि की बंदरबाट करने का आरोप लगाया। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने शीघ्र जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। पूर्वी चंपारण के बनकटवा प्रखंड में 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाली पल्स पोलियो अभियान की आज से शुरुआत हो गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार द्वारा एक नवजात बच्चे को 2 बूंद ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि इस चक्र में 32,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 13 सुपरवाइजर के साथ 38 टीम को लगाया गया है। यह अभियान पूरे प्रखंड के सभी 10 पंचायतों के सभी गांव और टोलों में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जानी है। इस अभियान के तहत पूरे प्रखंड के सभी 10 पंचायतों के सभी गांव और टोलों में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलानी है। वहीं बॉर्डर समेत अन्य चौक चौराहों पर 7 ट्रांजिट टीम को लगाया गया है। इस अवसर पर यूनिसेफ के बीएमसी मुनिंद्र कुमार, अजय कुमार, वसी अहमद, बबीता कुमारी समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे। इस अवसर पर यूनिसेफ के बीएमसी मुनिंद्र कुमार, अजय कुमार, वसी अहमद, सबीता कुमारी समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे। अगली खबर पूर्वी चंपारण की चकिया की है, जहां थाना क्षेत्र के रामकरणपुर गांव में बीती रात आपसी जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 8 व्यक्ति जख्मी हो गए। वहीं जख्मी लोगों को स्थानीय लोगों ने चकिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना को लेकर जख्मी भीखन महतो की पत्नी संगीता देवी ने गाँव के ही मोहन महतो और शंभू महतो को नशे की हालत में मारपीट करने का आरोप लगाया है। हमको पकड़ने गया, हम जबकि हाला किया तो मारने शुरू कर दिया सारा लोग। जब हाला किए तो सास ससुर के मार के सारा लोग के फोड़ दिया। जब हमारा घर वाला दौड़ा तो सारा लोग, जब हम बहस हो गए तब मार के सारा लोग के सिखा दिया। जब होश में आए तो सारा लोग के देखते हैं कि सारा फूट फाट गए। कौन मारा? कौन मारा है? मोहन मारा है, शंभू मारा है, आए ने हीरालाल महतो मारा है। जब 2 साल पहले हम लोग का जमीनी बंटवारा हुआ था, उससे पंचायत के द्वारा सारी सुलझ गई थी। हमने अपना घर बना लिया था, लेकिन 15 तारीख को शंभू महतो ने आया और क्या किया, पी कर सब उजाड़ दिया। कहता है कि हमें हमारा हिस्सा है, हमें मंजूरी नहीं है। तो हमने क्या किया कि आवेदन दिया था आगे थाने में 16 तारीख को, लेकिन कोई प्रशासन नहीं। उनको बोले थे कि जाकर सर एक बार चेक कर लिए, मेरा घर उजाड़ कर फेंक दिया है, लेकिन कोई नहीं गया। जब उनको कहते थे कि आइए तो कहते थे आकर हमसे मिलिए पहले डेरा पर, तब चलेंगे। सब सुंदर रहा, लेकिन फिर भी नहीं है। कितना बार हमने बोले नहीं गए। उसके बाद में रात की बात है कि वो लोग आया पी कर चला गया घर में, और जाकर मेरी घरवाली को पकड़ लिया। पकड़ के उसको क्या किया, दाब दिया। उसी में पता नहीं क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, चिल्लाने लगी। जब हम गए तो ये लोग क्या किया, डंडा लेकर गया था। लोग लाठी फला लेकर लागा मारने, हमें भी सिर फाड़ दिया, मेरे बाप को भी सिर फाड़ दिया, मेरे माँ का भी फाड़ दिया। सबको मार कर वहाँ बेहोश कर दिया। रात को सारे घर ढा दिए, ईंटे उटे सब और पत्थर चला कर मार दिए। सबको बेहोश कर आ गए। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।